Hello my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to do our third chapter of 9th class English main course, and the name of the chapter is Budgeting Your Time. Budgeting your time पता है ना, बजट पता है ना, बजट जो हमारे पास जो चीज़ है कितनी है उसको हमने कैसे स्पेंड करना है. तो हाउ टू बजट योर टाइम, अपने टाइम को बजट हमने कैसे करना है. दिस इज रिटन बाय D.V. जिंदल. Okay, so let's start. It's a very interesting chapter and you will learn a lots of things from here. And secondly, I would like to tell you that many idioms are used here. Okay, so you will learn new idioms in this chapter. So let's start. Money is said to be the Money, they say, is the most important thing in life. Money makes the mare go is an age-old saying, and the power of money people believe is great, but greater still is the power of time. Money once lost can be regained. Time once lost is lost forever. Time and tide wait for none. If you don't make the best use of time and don't take time by the forelock, you are destined to be doomed. Okay, dear students, in the very first paragraph, in the opening paragraph, we find कि money makes the mare go. दाम बनाए काम. ठीक है, जहाँ पे हमारा काम नहीं ना होता तो मनी वहाँ पे हमारा काम बना देती है. उसने कहा कि जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी काम अगर रुका है तो उसको अगर हमने आगे फॉरवर्ड करना है, उसको हमने कंटिन्यू करना है तो मनी सबसे बड़ा सोर्स है. लेकिन ऑथर कहता है कि उससे भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज टाइम. कहते हैं हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि चाहे आप उस वक्त उस अपने टाइम को बना लो, अपनी ज़िंदगी को चाहे बिगाड़ लो. शेक्सपियर, द डॉइन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, रोट, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, omitted all the voyage of their life, is bound in shallows and miseries. कहते हैं हमारी ज़िंदगी में शेक्सपियर बेटा ये लिटरेचर के बहुत ही बड़े प्ले राइट हुए हैं. तो इन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में एक बार एक ऐसा ज्वार भाटा आता है कि जब हमारा चाहे तो हम उस वक्त अगर अपने आप को संभाल लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, अगर अपने आप को नहीं तो हमारी जो लाइफ है वो बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस जो हो जाती है. During the tough course of journey of life, rarely comes the time which can make or mar a person's whole future. Such a precious movement must not be allowed to go unnoticed. कहते हैं अपनी जिंदगी में कोई भी मूवमेंट को हम अननोटिस्ड नहीं कर सकते हैं. One must act in the time before it's too late. इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए हमें अपने काम के लिए कोई एक्शन ले लेना चाहिए. This can be possible only if we are alive and alert to the importance of every single second in our life. ये तभी हो सकता है बच्चे अगर हम अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड की जो कीमत है उसको पहचानेंगे. Those who waste time and let it pass unnoticed have to repent and pine only when there is no remedy. कहते जो अपने टाइम की कदर नहीं करते उनको बहुत पछताना पड़ता है और फिर उस पछतावे का कोई भी रेमेडी सॉल्यूशन हल नहीं होता. Every second in life is important. Seconds add up to minutes, hours, days and months. कहते एक एक सेकंड कीमती है. सेकंड के बाद फिर मिनट्स, फिर आवर्स, फिर डेज और फिर ईयर्स. ठीक है, इसी तरह से टाइम बढ़ता है ना. Many a trickle makes a miracle. Why not then save every second to make the best use of time? If you don't do that, a lot of time is squandered down the drain of for nothing. Life is short and uncertain. कहते इतनी ज़्यादा ये important है. Many a trickle makes a miracle. Another idiom, इसका मतलब है बूंद बूंद से घड़ा भरता है. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम उसकी सेविंग करते हैं तो बड़ी सेविंग अपने आप वो बन जाती है. तो वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट डू दैट लॉट ऑफ टाइम इज स्क्वेंटेड डाउन. अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये होगा कि आपका जो समय है ना वो व्यर्थ की नाली में बह जाएगा.
मीन्स कि वो वेस्ट हो जाएगा, और जो चीज बेटे एक बार ड्रेन आउट होगी उसको आप दोबारा कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग सेड द पोएट। पोएट ने कहा कि काम बहुत लंबा है और समय हमारा भागा जा रहा है। We have a lot to do, long road to the transfers, but time at our disposal is too short. Who knows when God Almighty may send a call? कहते समय हमारे पास बहुत कम है, क्या पता भगवान की कॉल कब आ जाए। ठीक है ना, ये तो सबको पता ना कि भगवान किसी को कब कहाँ कैसे बुला ले, किसी को भी नहीं पता। In fact, every beat of our heart is taking us to the step nearer to grave. कहते हैं हमारे दिल की एक एक धड़कन, हमारा एक एक जो सांस है, हमें हमारी कब्र की ओर लेता जा रहा है। Therefore, it is imperative that one should make best use of the time available. इसलिए क्या है कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास जो भी समय है उसका वो उचित इस्तेमाल करे। One must learn to be punctual in all one's activities. Those who are behind time lag behind in their life too. कहते हैं हमें अपने काम में बहुत पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम जब वर्ड आता है तो पंक्चुअलिटी उसके साथ ही ऐड हो जाती है। कहते हैं हमें बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, बिकॉज अगर एक बार हम किसी काम में पीछे रह गए तो हम फिर पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बच्ची एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप सुबह सपोज करो आपने स्कूल जाना और आप उस दिन लेट उठे हो, और उसी चक्कर में क्या होता है कि आपको सारा काम लेट। ठीक है ना, आप जल्दी से काम करते हो, एक तो काम जल्दी में बिगड़ जाता है, सेकेंडली आप लेट पहुंचते हो, स्कूल लेट पहुंचोगे, असेंबली अटेंड नहीं की, क्लास में लेट पहुंच गए हो, लेक्चर शुरू हो चुका हुआ है, आपका आधा काम छूट चुका हुआ, अब डांट भी पड़ गई है। तो एक के बाद दूसरा काम लेट होता ही जाता है, बिकॉज वी हैव मिस्ड सम सेकेंड्स, सम मिनट्स, क्योंकि हमने कुछ सेकेंड्स और मिनट्स मिस कर दिए है ना, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए अब हमें देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर एवर। अगर आपको कोई सुनहरी मौका मिला है, अगर आप अपनी वजह से उसको लेट होने की वजह से आप उसको चूक चुके हो, तो वो हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल गई है। यू कांट गेट इट बैक, आप दोबारा उसको नहीं हासिल कर सकते। बाय बीइंग लेट यू मे मिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेन। लेट होने से आपकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन मिस हो सकती है। अ क्रूशियल फ्लाइट, बहुत ज़रूरी आपकी फ्लाइट हो, वो मिस हो सकती है। देन करियर मेकिंग जॉब, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिलने वाली हो लेकिन वो आपकी मिस हो गई हो आप कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। सो और एन एडमिशन टू एन एक्सीलेंट कोर्स, हो सकता है कि आपको लेट पता चला हो और किसी एक्सीलेंट कोर्स आपके हाथ से निकल गया, उसके एडमिशन का टाइम निकल गया, यू कांट रजिस्टर योर नेम। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क और ब्लेमिंग द स्टार्स व्हेन यू योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। जब आप अपनी गलती से अपने नुकसान के जिम्मेवार हो तो कभी किसी को उसका जिम्मेवार मत ठहराओ। ठीक है, दूध गिर गया नीचे, उसको आप उठा नहीं सकते ना, जब फट गया दूध तो आप उसका कोई फायदा ही नहीं है जो दूध फट गया है ना। स्प्लिट मिल्क जो हो गया उसका कोई, जो एक बार काम हो गया उसके बाद में रोने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ मैंने ये काम क्यों नहीं टाइम पे किया, मैं कैसे इसको मिस कर गया, अब मैं क्या करूँ। ये बातें अगर आप बाद में करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। यक्ष द गॉड आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि काम करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है। द वाइज सन ऑफ कुंती सेड नाउ। कुंती का जो बेटा था उसने कहा नाउ, अब भी जो जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। द वर्क इन हैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एंड द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। जो कहते हैं जो काम हमारे हाथ में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो समय है प्रेजेंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। नाउ और नेवर मस्ट बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अभी या फिर कभी भी नहीं। ठीक है, ये हमारी लाइफ का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक मेन रूल होना चाहिए। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, दे से व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी उस काम को आप कल पर मत छोड़ो जो काम आप आज कर सकते हो। बच्चे अभी आपको पता है ये लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान आपके चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं सभी स्कूल्स में। अगर आप सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अब तो सेशन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत महीने पड़े हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बता दे बच्चे, अगर आप अब भी इसकी तैयारी नहीं करोगे
तो जब आपके एग्जाम्स आएंगे फाइनल, जब मिड टर्म में आएंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स. सो बी सीरियस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, जैसे जैसे आपको आपके टीचर्स करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उन चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उनको समझिए, उनके क्वेश्चन लर्न कीजिए, सो दैट व्हेन योर एग्जाम्स विल कम it won't be tough for you to do the work. Let's continue the chapter. In this age of globalization, supercomputers and space travel, life is moving so fast that a slip of even the fraction of second can spell doom and disaster. कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और लाइफ इतनी फास्ट है, जेट है, लाइफ हर चीज चल रही है ना, तो कहते हैं इसमें अगर हम एक सेकंड भी, नैनो सेकंड भी मिस कर जाएंगे ना, तो हमें उसका फेलियर जो है वो फेस करना पड़ेगा. दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ बजटिंग वंस टाइम इज द फास्ट कैचिंग अप. इसलिए ये टर्म को आप अच्छे से समझ लो. बजटिंग ऑफ टाइम इज नेसेसिटी. ये बहुत जरूरी है कि हम टाइम को बजट करें. एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस एंड एनी केयरलेस एटीट्यूड और apathy towards the importance of time can prove highly detrimental to any society. और अगर हम समय के महत्व को नहीं समझेंगे और एक भी क्षण को हम वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा. वी कैन होप फॉर द गुड टुमारो ओनली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ टुडे. हम एक अच्छे भविष्य की कामना तभी कर सकते हैं अगर हमने आज को अच्छे से संभाला है, पहचाना है. वी आर ड्यूटी बाउंड टू bequeath a happy and prosperous future to the coming generation. तभी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक और प्रगतिशील भविष्य, उनके लिए हम प्रगतिशील जो फ्यूचर है, भविष्य, वो उनके लिए हम छोड़े. ठीक है, हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ छोड़ा रखा ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली कमिंग जनरेशंस के लिए भी कुछ अच्छी चीजें जो है वो स्टोर में रखें. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी नो द वैल्यू ऑफ नाउ इन आवर लाइफ टूडे. ये तभी पॉसिबल है अगर हम अब, NOW, नाउ, देखो आपका यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसको उन्होंने बहुत स्ट्रेस देके लिखा है यहाँ पे कि अब के समय को आपको पहचानना ये बहुत ही जरूरी है. सो दिस वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर विद ग्रेट मॉरल दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ठीक है, समय कभी भी किसी की वेट नहीं करता, हमें सब समय को पकड़ना है. समय की अपनी एक रफ्तार है लेकिन हमें उस रफ्तार के साथ चलना है. Okay students, I will be back with your question answers. Till then, it's a time to say bye bye.